मैं ये समझता हूँ जितनी मर्तबा भी हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू की ज़ियारत नसीब हुई तो ऐसा लगा जैसे इंसानी रूप में एक फरिश्ता हमारे सामने, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उन अखलाक फाजिला और उन सिफात आलिया का एक अहम पैकर बनाया था जो एक अच्छे मुसलमान के लिए, अच्छे आलिम के लिए, अच्छे दाई के लिए ज़रूरी होती है। खुद मुझे भी हज़रत मौलाना से, ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टेलीफोन के ज़रिए और ख़ुतूत के ज़रिए मुझे उनसे इस्तिफ़ादे का शरफ़ हासिल हुआ, अगरचे कम हुआ, लेकिन मैं उनको अपना बड़ा, अपना बुजुर्ग, अपना मुक़्तदा समझता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अहम मामलात में उनसे मशवरे भी लिए और हज़रत ने खुद ये करम फरमाया कि मुख्तलिफ मौक़े पर राब्ता कायम फरमा कर अपने हिदायत और इरशादात से मुझे नवाजा। हिंदुस्तान की मशहूर इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के नाजिम और हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हजरत मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी हिंदुस्तान की वो मायनाज शख्सियत हैं जिनकी बुजुर्गी, इखलासुलिल्लाहियत, नामो नमूद से दूरी और दीन व मिल्लत की बेलौस खिदमत का एतराफ़ अरब व अजम दोनों करते हैं। इल्म अदब में मौलाना की शानदार खिदमत ने अरब व अजम में मौलाना को एक नुमाया मकाम अता किया है और हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह की रहलत के बाद आप आलमी इस्लाम में उनके नुमाइंदा और नाइब की हैसियत से जाने जाते हैं। मौलाना मोहम्मद राबे हसनी नदवी भारत के सूबा उत्तर प्रदेश में वाक़ ज़िला राय बरेली के तकिया कला के एक मशहूर इल्मी, दीनी और दावती खानवादे में 1 अक्टूबर सन 1929 को पैदा हुए। आपके वालिद माजिद का नाम सैयद रशीद अहमद हसनी था। इब्तिदाई तालीम अपने ख़ानदानी मकतब राय बरेली में ही मुकम्मल की। उसके बाद आला तालीम के लिए दारुल उलूम नदवतुल उलमा में दाखिल हुए, जहाँ से सन 1948 में फ़ज़ीलत की सनद हासिल की। उसी दौरान मौलाना ने हिंदुस्तान की दूसरी मशहूर इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद में भी 1 साल गुजारा, जहाँ फ़िक़्ह, तफ़सीर, हदीस और बाज़ फ़नून की किताबें पढ़ीं। सन 1949 से दारुल उलूम नदवतुल उलमा में बहैसियत मुआविन मुदर्रिस काम करना शुरू किया। उसके बाद सन 1950 से सन 1951 के दरमियान हुसूल तालीम के सिलसिले में हिजाज में भी क़याम किया। आपके अज़ीमुश्शान इल्मी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में आपको सूबाई और कौमी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया है। सन 1970 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने आपको कुल्लियतुल लुग़ा का डायरेक्टर बना दिया। उसके बाद सन 1993 में नदवे के नायब मुहतमीम बनाए गए और हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात के बाद दारुल उलूम नदवतुल उलमा के नाज़िम मुंतखब कर लिए गए। उसके बाद सन 2002 में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर काजी मुजाहिदुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हुआ तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर हज़रत मौलाना राबे हसनी को बोर्ड का सदर बना दिया गया। मुहतरम दोस्तों, जब मौलाना राबे हसनी के इल्मी व अदबी खिदमात की शोहरत अरब के अलावा दीगर ममालिक में भी पहुंची तो आपके मुहाज़रात सुनने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से आपको दावतनामे आने लगे। चुनांचे आपने अमरीका, जापान, मराकेश, मलेशिया, मिस्र, अलजायर, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, जनूबी अफ्रीका के अलावा बरतानिया वगैरह का भी सफ़र किया और वहाँ इल्मी व दावती मुहाज़रात किए। जहाँ तक मौलाना राबे हसनी की तसनीफ़ात व तारीफ़ात का ताल्लुक़ है तो अरबी ज़ुबान में तकरीबन 15 और उर्दू ज़ुबान में 12 किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं और उनमें बाज़ किताबें स्कूलों और मदरसों के निसाब में भी शामिल हैं। मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की सबसे अज़ीमुश्शान खिदमात आपकी तदरीसी खिदमात हैं जो कि तकरीबन 50 साल के तवील अरसे पर मुहीत हैं। चुनांचे आपके हज़ारों शागिर्द दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं और अज़ीमुश्शान दीनी व इल्मी खिदमात में मसरूफ़ हैं और मेरे बिरादर कबीर हज़रत मौलाना अबू तलहा नदवी मुज़ाहिरी को भी हज़रत से पढ़ने का शर्फ हासिल रहा है।
محترم دوستو، یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر علماء کرام سے آپ کی عقیدت و محبت اور احترام جگ ظاہر ہے۔ خود میں نے کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب کبھی میرے والد محترم حضرت مولانا احمد نصر بنارسی مدظ اللہ العالی حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم سے ملے تو مولانا رابع حسنی صاحب کی علماء سے جو محبت و عقیدت کا منظر ملاقات کے وقت مجھے دیکھنے کو ملا، یقین جانیے کہ اس منظر کو بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ محترم دوستو، حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی مدظ اللہ العالی کا شمار اس وقت ہندوستان کے چند نامور علماء کرام اور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کی مشہور تحریکوں، تنظیموں اور علمی اداروں کے ممبر، سرپرست، صدر یا پھر فاؤنڈر ہیں۔ ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء اور صدر مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ آپ عالمی رابطے ادب اسلامی کے نائب صدر، دینی تعلیم کونسل اتر پردیش کے صدر، مجلس تحقیقات و نشریات لکھنؤ کے صدر، رابطہ عالمی اسلامی مکہ المکرمہ کے تاسیسی رکن، دارالمصنفین اعظم گڑھ کے رکن اور آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز برطانیہ کے ٹرسٹی ہیں۔ محترم دوستو، حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی مدظ اللہ العالی کی عظیم شخصیت اس دور قحط الرجال میں سلف صالحین کی جیتی جاگتی تصویر ہے اور علم و ادب کا آپ وہ حسین گلدستہ ہیں جو عرب و عجم میں مشتاقان علم کے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں۔